और बाबा बागेश्वर की यात्रा में WWE पहलवान खली भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद रहे। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा लगातार चल रही, उसी की ये तस्वीरें। और WWE पहलवान खली भी इस यात्रा के दौरान नजर आए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। खली भी इस यात्रा में, पदयात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उस मंच पर नजर आए जहां से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जनता को संबोधित कर रहे थे। तो न केवल राजनीतिक शख्सियतें बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से, स्पोर्ट्स या अन्य क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतें भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा में नजर आ रही हैं। पहले वहां पर हिंदू रहते थे, हिंदुत्ववादी वाला देश था। आज हिंदू इतने से बचे हैं, पाकिस्तान में 2% बचे हैं और भारत में 2% थे, 122 हो गए हैं। वो हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के 5वें दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महोबा में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम के राष्ट्र में राम के राज्य की बात होगी, संभल के उपद्रवियों को जेलर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि अभी देश में 20% होने पर वो पत्थरबाजी की घटनाएं कर रहे हैं। जिस दिन वो 50% हो जाएंगे तो हमारी बहु बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। बाबा ने कहा कि 100 करोड़ हिंदू देश में हैं, जिसमें से 1 करोड़ हिंदुओं को सड़क पर आना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो आपके घरों में कब्जा कर लेंगे। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। बोले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि अभी 20% हैं तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% हो जाएंगे तो आपकी बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे। और न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, पदयात्रा पर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन इस दौरान अगर हम कहें उनके बयानों को लेकर तो सबसे ये आग लगाने वाला या ज्वलंत वो बयान जिससे वाकई सियासत अलग दायरे से या कहें अलग नजरिए से हमें चीजों को देखना होगा, परखना होगा। वासु, बिल्कुल, देखिए जब से प्रशांत ये बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठेश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी यात्रा शुरू हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। उनके बयानों को देखें आप तो काफ़ी तीखे हो गए हैं, काफ़ी तल्ख हो गए हैं। और यात्रा के पहले जब उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुओं को जगाने का काम जो है इस यात्रा के दौरान किया जाएगा, लेकिन जगाने का काम इस तरह से किया जाएगा जिस पर सियासत गरमा जाए। ये बड़ी बात जो है इस पूरी यात्रा के दौरान निकल कर सामने आई है। और आज उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म विशेष के लोगों की अगर आबादी बढ़ गई तो आपके घरों में घुस जाएंगे और बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। अभी जो आबादी है, अभी जो उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो अगर पत्थरबाजी हो रही है और स्थिति की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं तो जाहिर तौर पर अब जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चिंता है उसे लेकर देश की और प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी चिंता करने की कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है वो ज़रूर नज़र आती है। और लोग लगातार इस पूरी पदयात्रा से ज़रूर जुड़ रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के कई नेता हों या कांग्रेस के कुछ नेता भी इस यात्रा में उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आए हैं। और दोनों ही दल इस यात्रा को लेकर बहुत कुछ कहने से जरूर बच रहे हैं, लेकिन ये जरूर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को किसी भी रूप में भंग नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी का ये दावा है और कांग्रेस के जो है इस पूरी यात्रा को लेकर अपने तथ्य हैं। फूल सिंह बरैया का जो बयान था वो हम सबने सुना, जिसमें उन्होंने गुंडागर्दी जैसे शब्द का उपयोग किया। हालांकि बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर बहुत कुछ बोलने से बचते हुए फिलहाल नजर आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, दो बातें आपने कहा, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता साथ में नजर भी आए हैं। और आज जो तस्वीर सामने आई उसमें रामेश्वर शर्मा, अगर हम कहें मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेताओं में, हिंदुत्व पर फायर ब्रांड नेताओं में, वो उनके साथ नजर आए हैं। और अभी थोड़ी सी यात्रा बाकी भी है, जहां तक ये यात्रा पहुंचनी है तो हम आशा करें या एक ये माने कि बहुत कुछ ऐसा भी और होगा, ऐसे बहुत सारे बयान और आएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जरिए जो हलचल पैदा करेंगे। वासु,
निश्चित तौर पर देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक चर्चित संत के रूप में उनकी जो छवि है वो मानी जाती है। और वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो यात्रा निकाल रहे हैं उनकी यात्रा का सिर्फ एक उद्देश्य है हिंदुओं को जोड़ना, हिंदुओं को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, अपने धर्म के प्रति अवेयर करना। और वो ये हर मंच से प्रशांत ये कहते हैं कि मेरा किसी पार्टी विशेष की कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है या किसी को सपोर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो आए मेरी यात्रा से जुड़ सकता है, मैं किसी का समर्थन नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी बोलते हैं उस पर जमकर सियासत होती है, उसके सियासी मायने जो हैं वो निकाले जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो बयानबाजी और जो पॉलिटिकल इसमें जो लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इसका जो रंग है वो कहीं ना कहीं सियासी जरूर होता है। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, ये गहमा गहमी, ये गर्मा गर्मी और सियासत का पारा भी बढ़ता रहेगा। जी वाकई सियासत का पारा भी हाई रहेगा, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी सियासी पार्टियों के बीच चलता रहेगा। शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए।